क्या बदलने जा रहा है 2021 में, क्या लग रहा है? देखिए, जय श्री राम, व्हाट वी मीन बाय जय श्री राम, শ্রী স্ট্যান্ডস ফর প্রসপারিটি অর্থাৎ সমৃদ্ধি, অ্যান্ড রাম স্ট্যান্ডস ফর ভ্যালু অর্থাৎ মূল্যবোধ। এই মন্ত্রের মধ্যে থেকে আমরা এই ভুতুড়ে সরকারকে তুলে বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করে ফেলে দেব। তৃণমূলকে একটা সিট পেতে দেব না বাংলায়। पश्चिम बंगाल की महिलाएं, वेस्ट बंगाल की महिलाएं किसके साथ हैं? वी आर विद मोदी जी, वी आर विद डेवलपमेंट, वी आर विद प्रोग्रेशन। अब ये बताइए एक और बात, देखिए यहाँ पर ये जो माहौल है, जो तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल से निकलकर जा रही हैं, 2021 का विधानसभा चुनाव एक बात तो तय है, बहुत दिलचस्प होने जा रहा है, रोचक मुकाबला होने जा रहा है, कड़ी टक्कर, सीधी टक्कर, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस टीएमसी, दीदी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के ही बीच है। ये तस्वीरें समझ सकते हैं, इशारा है, संकेत है। एक और सवाल ये बताइए कि लगातार हम देख रहे हैं कि कल भी टीएमसी की तरफ से हमला किया गया, आरोप लगा कि टीएमसी के गुंडों ने मारा पीटा है कुछ कार्यकर्ताओं को। किस तरह से देखते हैं, क्या ये बदलना चाहिए कि नहीं चाहिए? बदल गया है। जो टीएमसी अभी डर के मारे घर में छुप के बैठा हुआ है, कोई जगह पे ये सब कर रहा है। हम लोग का कार्यकर्ता सब तोड़ के बिखर के आज अमित शाह के लिए ये रैली में जनता अपने वोट से तय करेगी आगे की रणनीति। जनता ऑलरेडी तय कर चुका है। सिर्फ 2021 में वोट देना बाकी है, सिर्फ कमल खिलाना बाकी है, बस। सबसे पूछते हैं, आपको क्या लगता है? बीजेपी विल गेट 250 प्लस सीट। तो हमारे शांति निकेतन से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीरभूम से लाइव तस्वीरें। अब से थोड़ी देर में अमित शाह एक बार फिर से संबोधित कर सकते हैं। कल मिदनापुर में जमकर हमला बोला था ममता बनर्जी पर और कहा था कि आने वाले दिनों में देखिएगा, जब तक चुनाव नजदीक होंगे और देखिएगा कि ममता बनर्जी अकेली पड़ जाएंगी। क्योंकि देखिए, कल बीजेपी का दामन थामा कई बड़े नेताओं ने, जिन नेताओं ने पूरी जी जान लगा दी ममता बनर्जी को सत्ता की कुर्सी पर पहुंचाने के लिए। और ऐसे में कल जमकर हमलावर नजर आए गृह मंत्री अमित शाह। मिशन बंगाल पर है, लक्ष्य है 200 प्लस का, और इस समय कार्यक्रम में मौजूद हैं अमित शाह की तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव बीरभूम से तस्वीरें। तो शांति निकेतन की ये तस्वीरें, और थोड़ी देर पहले रविंद्र संगीत से वहां पर सभा की शुरुआत की गई, जो हम आप देख भी रहे थे। शांति निकेतन की तस्वीरें। इस वक्त अमित शाह मौजूद है, थोड़ी देर में वो यहां पर संबोधित भी करेंगे। सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि जिस तरीके की चुनौती बीजेपी ने दी है, उससे क्या बंगाल में राजनीतिक परिवर्तन की लहर शुरू हो गई है? क्या एक बड़े राजनीतिक बदलाव की तरफ बंगाल बढ़ रहा है? जिस तरह से ये राजनीतिक लड़ाई आगे बढ़ती जा रही है, अमित शाह ने कल जिस तरीके से दावा किया था 200 प्लस का टारगेट लेके 200 से ज्यादा सीटों को जीतने का लक्ष्य लेकर बीजेपी पश्चिम बंगाल में इस बार चुनावी रण में उतरी है, और उसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए जी जान लगा चुके हैं अमित शाह और बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता। और फिलहाल ये तस्वीरें शांति निकेतन बीरभूम से, जहां से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सीधे उस सभागार की, उस कार्यक्रम स्थल की जहां से ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि शांति निकेतन अपने आप में एक बड़ा प्रतीक है बंगाल के आर्ट एंड कल्चर का, बंगाल के सोच का। पश्चिम बंगाल में जो एक विचारधारा रही है रविन्द्रनाथ टैगोर की को लेकर, चाहे वो राजनीति की बात करें, चाहे वो संस्कृति की बात करें, कला की बात करें, उस सब का प्रतीक, और उस प्रतीक के केंद्र में यानी शांति निकेतन में अमित शाह की मौजूदगी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। कल से ही लगातार हमलावर ममता बनर्जी के ऊपर अमित शाह लगातार एक के बाद एक
अटैक करते हुए एक के बाद एक चुनौती देते हुए। हालांकि उसके बाद देखिए हिंसा की भी खबरें आई, जब वो लोग कार्यक्रम से निकले तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर अटैक की भी खबरें आई। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की भी सूचनाएं मिली और ये कोई पहली बार नहीं है पश्चिम बंगाल में। बीजेपी के सामने ये दोहरी चुनौती है, एक तरफ से राजनीतिक विकल्प बनने की तैयारी, वहीं दूसरी तरफ लगातार हो रही हिंसा से निपटने और उसे जवाब देने की भी चुनौती है। तो ये बीजेपी के सामने एक चैलेंज है और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए अमित शाह इस वक्त पश्चिम बंगाल में मिशन बंगाल पर शाह। तो कल ममता बनर्जी को अमित शाह की खुली ललकार। कल अमित शाह ने कहा कि चुनाव तक अकेली रह जाएंगी ममता, मां माटी मानुष को भूल गई हैं, भाई भतीजावाद को ममता बनर्जी ने बहुत बढ़ावा दिया। इस वजह से अपने ही लोग अपनी सरकार पर विश्वास खोते जा रहे हैं और हमने देखा भी किस तरह एक एक कर बड़ा नेता मुकुल रॉय से लेकर के आप देखिए शुभेंदु अधिकारी तक लंबी लंबी चिट्ठी लिखी गई, नाराजगी जताई गई ममता बनर्जी की पार्टी के प्रति, ममता बनर्जी को लेकर कि पार्टी में लोकतंत्र अब खत्म हो चुका है, किसी की कोई सुनवाई नहीं रह गई है, जबकि हमने जी जान लगा दिया पार्टी को खड़ा करने में और इन्होंने इस्तीफा दे दिया टीएमसी से और बीजेपी का हाथ थाम लिया। बीजेपी भी खासी उत्साहित है, मिशन 200 का लक्ष्य है। उपचुनाव जो बीते दिनों रहे उसमें भी बीजेपी को बढ़त मिली। लोकसभा चुनाव में भी पश्चिम बंगाल में ठीक ठाक सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। उसके बाद हैदराबाद के निकाय चुनाव में भी देश भर में देखा गया किस तरह जब अमित शाह पहुंचे हैदराबाद में तो केसरिया रंग से हैदराबाद रंगा हुआ नजर आया और अब बारी है पश्चिम बंगाल की। दरअसल हैदराबाद से पश्चिम बंगाल में ही बड़ा संदेश देने की कोशिश अमित शाह द्वारा की गई थी और कल भी हमने देखा मिदनापुर की रैली में जब संबोधित कर रहे थे अमित शाह, पहुंचे थे रैली स्थल पे, तो वहां पर कितना भारी हुजूम था बीजेपी के कार्यकर्ताओं का और पश्चिम बंगाल के वासियों का। अब आज इस समय मौजूद है बीरभूम में अमित शाह। विश्व भारती विश्वविद्यालय में कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और आगे भी कार्यक्रम पूरे दिन का उनका शेड्यूल है। यहां पहुंचते हैं तो उनका स्वागत किया जाता है। आज आखिरी और दूसरा दिन है अमित शाह का पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल के पॉलिटिकल डायनामिक्स को बदलने के लिए बीजेपी लगातार आतुर दिखाई दे रही है और देखिए जिस पश्चिम बंगाल